Assalamu alaikum. I am Dr. दानिश मोइज सिद्दीकी फ्रॉम दानिश डेंटल सर्जरी। कोविड-19 के टाइम पे प्राइवेट क्लिनिक में बहुत मुश्किलें पेश आईं। उसमें सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि जब हम एक पेशेंट को चेक करते थे तो हमें फिर रूम रेडी करने में 10 से 15 मिनट लगते थे ताकि हम दूसरे पेशेंट को चेक कर सकें। इसकी वजह से पेशेंट फ्लो जो है वो कम हुआ। हम पेशेंट को वेटिंग पे भी नहीं बिठा सकते थे क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का जो था प्रॉब्लम, एक बहुत मेजर प्रॉब्लम था। इसकी वजह से हमें अपॉइंटमेंट पेशेंट को लास्ट ऑप्शन ये था कि पेशेंट को अपॉइंटमेंट वक्तन फ़वक्तन जो है थोड़े से गैप के साथ देना पड़े, और जिसकी वजह से थोड़ी ओपीडी जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। जब कोविड स्टार्ट हुआ तो हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हमें इतने एसओपीज़ जो हैं वो फॉलो करने होंगे। सबसे पहले जो है पेशेंट आता है उसको हमने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होती है प्राइवेट क्लिनिक पे। उसके बाद हर पेशेंट के बाद जो है हमने 5 से 10 मिनट का टाइम चाहिए। जो पेशेंट अगर हम 2 घंटे में अगर कोई 10 पेशेंट करते थे तो हम 2 घंटे में वो उसी जगह पे 4 पेशेंट कर पा रहे थे, जिसकी वजह से वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, टाइम ड्यूरेशन वर्किंग टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। और दूसरा अपना भी ख्याल रखना है और जो पेशेंट आ रहा है उसका भी ख्याल रखना है, जिसकी वजह से हमें सारे हमारे प्रोटोकॉल जो हैं वो फॉलो करने थे, एप्रन्स वगैरह पहनने थे और किट्स वगैरह पहननी थी, आईवेयर पहनने थे, जिसकी वजह से डेंटिस्ट्री करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। शीट पहन के जो है प्रॉपरली हमें दिखता नहीं था, जिसकी वजह से हमें लाइट इंक्रीज़ करनी और भी काफ़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी पेशेंट का ट्रीटमेंट को 100% करने के लिए। और डॉक्टर्स के साथ साथ जो पैरामेडिक्स होते हैं उनका वर्कलोड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था, क्योंकि जिस टाइम में हम मैक्सिमम पेशेंट देख सकते थे कोविड से पहले, उस टाइम में हमें मिनिमम पेशेंट देखने पड़ रहे थे, तो हमें अपने क्लिनिक का जो वर्किंग आवर है वो इंक्रीज़ करना पड़ा था। कोविड के टाइम में प्राइवेट क्लिनिक पे सबसे ज़्यादा मुश्किल जो था, हमें अपने इक्विपमेंट जो हैं वो अवेलेबल नहीं थे मार्केट में, जिसकी वजह से हमें बहुत मुश्किलों का सामना हुआ। और दूसरा ये कि किट जो है वो भी अवेलेबल नहीं थी। उसके बाद मास्क जो हमें हर पेशेंट पे चेंज करना होता था वो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसले आए। कोविड के टाइम में प्राइवेट हॉस्पिटल एंड प्राइवेट क्लिनिक में फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था। वो इस वजह से क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा था और पैरामेडिक्स पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड था। कुछ पैरामेडिक्स की शिकायत थी कि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जो है बहुत ज़्यादा काम होने की वजह से उनका फाइनेंशियल जो है वो प्रॉपर नहीं दिया जा रहा। लेकिन कुछ हॉस्पिटल में ऐसा था कि वर्कलोड इंक्रीज़ होने की वजह से, टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज़ होने की वजह से जो है उनको फाइनेंशियल जो सपोर्ट है बहुत अच्छा किया गया। टाइम गवर्नमेंट का रोल कहीं कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा था और कुछ कुछ जगहों पे वो डिले भी हुए। जैसे कि कोविड जब ग्लोबली आ चुका था तो पाकिस्तान में हमने जो है गवर्नमेंट को अप्रोच करके उनको बोलने की कोशिश की कि जो है लॉकडाउन स्टार्ट किया जाए, लोगों में अवेयरनेस दी जाए कि कोविड क्या चीज़ है और इससे कैसे बचा जा सकता है। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट थोड़ा सा लेट हुआ, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को जो है पॉजिटिव पेशेंट्स को फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से ऑब्वियसली पाकिस्तान में हम सबको पता है कि प्राइवेट प्रैक्टिस में और गवर्नमेंट जो है सर्विस के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो पेशेंट जो है ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि अपना अच्छे से अच्छा काम करवाने के लिए जो है प्राइवेट क्लिनिक पे जाएं, जिस वजह से प्राइवेट क्लिनिक पे जो है वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा होता है। और गवर्नमेंट के इस डिले की वजह से जो है जो भी आवाम है और उसको जो है कोविड क्या चीज़ है उसको समझने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा, जिसकी वजह से प्राइवेट प्रैक्टिस के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। जिस पे जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स आते थे उनको समझाना कि आइसोलेशन उनके लिए कितना ज़रूरी है, ये काफ़ी चैलेंजिंग चीज़ थी उस वक्त के लिए। तो हमने काफ़ी कोशिश की थी कि कुछ पेशेंट जो हमारे पास पॉजिटिव आते हैं उनको हम बता सकें कि ये कोविड को कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं कि ये एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट तक ना जाए। तो इस चीज़ को समझाने के लिए जो पेशेंट को हम स्टार्ट करते तो पेशेंट सबसे पहले हमसे ये बोलता था कि नहीं, अगर हम एक बार आइसोलेशन वार्ड में या किसी हॉस्पिटल में चले गए तो हम वहाँ से वापस सही तरीके से या जिंदा जो है वापस हम नहीं आएंगे। तो पेशेंट को ये कन्वेंस करना कि या तो आप अपने घर में किसी एक ऐसे रूम में जहाँ बिल्कुल सेपरेट हो, जहाँ किसी का आना जाना रोक सकें, जहाँ और कोई लोग घर वाले ना आए, वहाँ आइसोलेट हो जाएं या किसी प्राइवेट सेक्टर में आइसोलेट हो जाएं। ये पेशेंट को जो है हमने काफ़ी मोटिवेट किया और काफ़ी पेशेंट को जो है ये बात समझाई, जिसकी वजह से जो है पेशेंट जो है अपने आप को आइसोलेट करने
कर सके, अच्छे से कर सके, और उनके दिल में से ये डर निकालना सबसे मेजर चीज़ ये थी कि उनके दिल में से ये डर निकाल दिया जाए कि अगर वो आइसोलेट होते हैं या तो किसी अपने घर में या किसी हॉस्पिटल में, तो वो सही होके वापस आएंगे। कोविड के टाइम पे हम जो जितने भी प्राइवेट प्रैक्टिस जो कर रहे हैं उनके लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हमें अपनी रोज़ाना की प्रैक्टिस करने के बाद घर जाना होता था। तो उस घर जाने के लिए जो है हमें अपने आप को पूरा जो है अच्छे से सैनिटाइज करना होता था, और पेशेंट करते हुए हमें सारे प्रोटोकॉल जो हैं वो फॉलो करने होते थे, ताकि जब हम अपने घर जाएं तो अपने साथ कोविड को जो है लेके ना जाएं, जिसकी वजह से हमारा कोई भी घर वाले या कोई आसपास के रहने वाले जो हैं वो इफेक्ट हों। तो ये एक बहुत चैलेंजिंग चीज़ थी जिसको हमने पूरी तरह से फॉलो करना था, उसके एसओपीज़ को फॉलो करने थे ताकि ट्रांसमिशन जो है वो ना हो। के टाइम पे कोई प्रिवेंशन या कोई क्योर या कोई वैक्सीनेशन तो थी नहीं, तो उसका सिर्फ यही ट्रीटमेंट था, या तो पेशेंट को वेंटिलेटर अवेलेबल किया जाए या कोई सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्राइवेट सेक्टर्स में इतनी क्वांटिटी में वेंटिलेटर्स थे कि पेशेंट को अच्छे से जो है वेंटिलेटर प्रोवाइड किया जाए और अच्छे से उसको ट्रीटमेंट जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट उस कोविड की जो है दी जाए। टाइम पे सबसे टफ टाइम ये था कि हमारे जो स्टाफ मेंबर्स जो काम कर रहे थे उनके जो है पॉजिटिव जो है उनकी रिपोर्ट्स आई, और कुछ सीवियर केसेस में ऐसा होता था कि कुछ फेलोज डॉक्टर्स की जो है डेथ भी हुई। तो बेसिकली हम लोग जो है फ्रंट लाइन पे काम कर रहे थे क्योंकि ये हमारा फ़र्ज था काम करना, और अपने आप को बचाना भी ये काफ़ी टफ चीज़ थी। जब कोविड आया तो कोविड के साथ जो है बहुत सारे लोगों में बहुत सारे अलग अलग किस्म के मिथ डेवलप हुए जो कि बहुत गलत थे, जिसकी वजह से पेशेंट ना अपना टेस्ट करवाता था, ना किसी डॉक्टर से कंसर्न करता था, ना कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट ले पाता था, जिसकी वजह से ये कोविड जो है काफ़ी स्पीड से जो स्प्रेड हुआ। कोविड के कुछ चंद सिम्टम्स हैं जिसमें से हम कुछ मेजर सिम्टम्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टेस्ट सेंसेशन, स्मेल सेंसेशन, और सबसे मेजर जो है हमारा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो है वो सामने आती हैं। तो अगर आप में से किसी में भी इन तीन में से कोई भी सिम्टम्स अगर पॉजिटिव होता है या आपको फील होता है कि ऐसा कोई सिम्टम्स है, तो सबसे पहले अपना किसी प्राइवेट सेक्टर से टेस्ट करवाएं और 15 से 20 दिन के लिए अपने आप को आइसोलेट कर लें, और फिर उसके बाद दोबारा किसी प्राइवेट सेक्टर से जो है अपना टेस्ट करवाएं। इंशाल्लाह आपका रिपोर्ट जो है नेगेटिव